Right, all right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay? Yes, I'm back. I was supposed to make the daily market view video yesterday only, but thanks to the fog at Delhi, हम लोग की flight delay हो गई थी. That's the reason मतलब मैं खुद घर पे पहुंचा around 3 a.m. in the morning today. ठीक है? And let's see what happened in the market. But the daily market videos will start again today regularly. आज से regularly daily market videos चालू होने वाले. Okay, so let's look at what happened in the markets while we were away. Now we went on a vacation on this 10th को हम लोग गए थे and 10th को अगर आप देखोगे ये जो लेवल जो मैं ड्रॉ करके गया था 21,500, ठीक है, ये जो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल था, यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे एक अच्छा यू कैन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी गई. ठीक है ना, व्हाट वाज अ व्यू 21,750 के नीचे जब तक मार्केट ट्रेड कर रही है तब तक मार्केट सेल ऑन राइज है. जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तब हमारा व्यू चेंज होगा. ओके ना, अगर आप देखोगे 21,750 के ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेक की 22,124 तक मार्केट चली गई. ओके, सो इट वाज अ क्विक राइज दैट वी सॉ इन द मार्केट्स. ना ऑफ कोर्स ये हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि मार्केट्स इतना ऊपर जाएगी, बट थैंक्स टू द रिजल्ट्स, जो TCS में अच्छा रिजल्ट्स आया, फिर इन्फोसिस में जो अच्छा रिजल्ट्स आया, एंड देन विप्रो, आई थिंक थोड़ा जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स है उनमें रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे. दैट इज द रीजन वी सॉ दिस ब्रेकआउट. इसलिए मैं 10 से लेकर अभी तक मैं एवरीडे मार्केट व्यू में मैं आपको बता रहा था कि देखो ये जो रैली आई है ये इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स के रिजल्ट्स के वजह से आई है. कीप दैट इन द बैक ऑफ द माइंड. अगर इनमें से कोई भी काउंटर में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है यू विल सी दीज काइंड ऑफ कैंडल्स. ठीक है, तो अगर आप देखोगे आज ये फॉल मेजरली क्यों है, बिकॉज HDFC बैंक के वजह. HDFC बैंक इज दी क्या बोल सकते हैं इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक, वन ऑफ दी हाइस्ट इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स. आई थिंक बैंक निफ्टी में इसका वेटेज कुछ 35% है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, एंड दैट इज रीजन जैसे ये काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग आई वैसे ही आपको मार्केट सीधा 21,750 के नीचे मिली. मतलब जहां पे हम लोग मार्केट को छोड़ के गए थे वहीं फिर से हमको मार्केट मिल गई. ओके, नाउ कमिंग टू आर डे, देखो आज हमारा दिन इतना कुछ खास नहीं था बिकॉज वी गेव 4 ट्रेड्स, उसमें से एक का SL हिट हुआ, बाकी 3 ट्रेड्स हम लोग जल्दी एग्जिट किए. ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट. नाउ आज का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे नो डाउट मार्केट 350 पॉइंट्स गैप डाउन खुला. मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गैप डाउन्स आई थिंक इन द लास्ट 1 year दैट वी विटनेस्ड. ठीक है, आई थिंक 1 year नहीं 2 years हो गया, इतना बड़ा गैप डाउन कभी आया नहीं था बट आ गया फाइनली. एंड अगर आप देखो मार्केट्स में एक शार्प रिकवरी आई. नाउ जैसे ही मार्केट 21,000 ये जो 780 और 800 के ऊपर सस्टेन कर रही थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स अब रिकवर करेगी और 21,875 तक जाएगी. ओके, बट मार्केट्स ने ऐसा किया नहीं, मार्केट सीधा नीचे आ गई. एंड जैसे नीचे आ गई हम लोग ने और भी ट्रेड्स दिए बट देन वो ट्रेड्स कुछ चले नहीं बिकॉज वोलेटिलिटी काफ़ी हाई थी, स्पाइक्स काफ़ी आ रहे थे. एंड हमारे जब 3 ट्रेड्स गलत गए तो वी कॉल्ड इट अ डे, क्योंकि देखो ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है, ओवर ट्रेडिंग में नुकसान ज़्यादा होता है. दैट्स रीजन वी सेड दैट देखो आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, कल एक फ्रेश माइंड से आएंगे हम लोग ट्रेड करने के लिए मार्केट. लेट्स लेट इट गो टुडे. ओके, सो मार्केट्स में अगर आप देखोगे 21,750 जैसे ब्रेक हुआ एक अच्छा फॉल है. मार्केट्स ने लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट भी किए, जो मैं लेवल्स ड्रॉ करके गया था सुबह आज. ओके, लेवल्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन लिया एंड फिर से एक अच्छा फॉल. सो इट वॉज अ सेल ऑन राइज डे बट द वोलेटिलिटी वॉज वेरी एक्सट्रीम टू, आई मीन टाइम करना एंट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. अगर आप बराबर एंट्री टाइम नहीं करते थे देन आपका SL हिट होना था ही. ओके, ये हुई निफ्टी की बात. बैंक निफ्टी में देख लेते, बैंक निफ्टी में क्या हुआ. बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे नो डाउट अगेन अ शार्प रिकवरी. ये लेवल जैसे ब्रेक किया एक अच्छा फॉल आया, सीधा 46,475 ये जो लेवल है इसके पास चली गई मार्केट. एंड फिर बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वीकेस्ट था. बैंक निफ्टी आई थिंक कुछ 1800 पॉइंट्स फॉल हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एम सॉरी, येस, अगर आप गैप डाउन को भी मिला ले तो 1800 पॉइंट्स. इसको मैं यहाँ से आपको गिनाता हूँ तो आपको पता चलेगा 1800 पॉइंट्स क्या है. ठीक है, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स मार्केट गिर गई है एक ही दिन में. मतलब ये जो रैली आई थी 3 दिन में थैंक्स टू IT स्टॉक्स वो पूरी एक ही दिन में कवर हो चुकी है. ओके, फिन निफ्टी भी एक अच्छा फॉल है. फिन निफ्टी का प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर था बैंक निफ्टी से. ओके, सो फाइनेंस स्टॉक्स वीक है, नो डाउट ये चार्ट्स पे भी हमको पता चल रहा था एंड ये वीक हो गए हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. आज का ट्रेंडिंग डे हमने मिस किया. इट इज़ वेरी रेयर कि हम लोग ट्रेंडिंग डे मिस करते, बट येस टुडेज ट्रेंडिंग डे वी मिस्ड. वी एक्सेप्ट इट ओपनली. ऐसा कुछ शर्माना नहीं है आप लोग से या कुछ छुपाना नहीं है आप लोग से. वेन एवर वी आर रॉन्ग और वेन एवर वी डोंट हैव अ गुड डे वी शेयर इट विद यू गाइज अपफ्रंटली, नो हाइडिंग एनीथिंग. ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ कल के लिए सब लेवल्स अब डिलीट कर देंगे हम लोग. पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके सब एनालिसिस करेंगे एंड देन हम लोग इंट्रा डे एनालिसिस करेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट
द डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे वन थिंग इज क्लियर, 21,750 ये जो लेवल है ये अब हमारा फिर से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अब मार्केट में। ओके एंड हमारा सपोर्ट क्या रहेगा? अभी सपोर्ट देखो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, सीधा सपोर्ट मेरे को यही दिख रहा है 21,000, ये जो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है 21,500 से लेकर 21,450 475 ये जो लेवल है यही अब सपोर्ट का काम करेगा। उसके पहले मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है मार्केट में। ओके लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अब कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये जो गैप फिल आने वाले दिनों में हो सकते हैं, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स यहां से ऊपर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। देखो ये जो यहां से ब्रेकआउट जो आया था, ठीक है, यहां से जो ब्रेकआउट आया था वो अब पूरा नलीफाई हो गया है। तो यहां से सीधा मार्केट अब 44,700 की जर्नी पार कर सकती है। ओके सो जब तक हमारा बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 46,770, ठीक है, ये जो लेवल है जब तक इसके नीचे है यू कैन एक्सपेक्ट 44,700, ये जो गैप है ये फिल हो सकता है मार्केट में। ओके सो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम लुक्स द मोस्ट वीक है, सबसे ज्यादा वीक बैंक निफ्टी लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके लेट्स लुक एट फिन निफ्टी नाउ। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे, फिन निफ्टी में सबसे अच्छा ट्रेड मिल सकता है आपको। फिन निफ्टी में देखो सीधा ये गैप फिलिंग बाकी दिख रहा है हमको। सो 20,250 ये जो लेवल है ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग सीधा गैप फिलिंग हो सकता है एंड फिर इसका नेक्स्ट मीनिंगफुल सपोर्ट आई थिंक मेरे हिसाब से यही है और कोई है नहीं मीनिंगफुल सपोर्ट। एक छोटा सा सपोर्ट है 19,980 के पास। ओके नाउ रिमेंबर व्हाट वी सेड इन आवर डेली मार्केट में वीडियो, आई मीन इतने आई थिंक जो फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था 2024 में, हमने बोला था कि देखो जैन फेब मार्च ये जो मंथ्स है ये रिट्रेसमेंट के मंथ्स हो सकते हैं, ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है मार्केट में। मतलब यू शुड टेक द बुलिश ट्रेड्स, बट बुलिश ट्रेड्स में क्वांटिटी थोड़ा कम रखो बिकॉज मार्केट्स थोड़ा रिट्रेसमेंट मोड में जा सकती है बिफोर बजट और इलेक्शंस। एंड वही हमको देखने को मिल रहा है। नो डाउट इतनी अच्छी रैली भी की मार्केट ने, बट दैट वाज प्योरली बेसिस ऑफ इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स जो जिनके रिजल्ट्स अच्छे थे। वो जो आईटी स्टॉक्स जो मैं बोला TCS, इन्फोसिस, उनकी वजह से एक अच्छी रैली दिखी थी। बट आज आप देख रहे हो कि कैसे मार्केट पलट गई है पूरी। ओके सो बेरिश हो गई है फिर से मार्केट, एटलीस्ट ऑन चार्ट्स बेरिश ही लग रही है, बुलिश तो बिल्कुल नहीं लग रही है अब, क्योंकि ब्रेकडाउन भी आया है एंड ब्रेकडाउन से अब हमको एक अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे ऑन सेल ऑन राइज साइड। ठीक है, तो मार्केट जब तक 21,000 मतलब ये जो लेवल है 21,750 जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक अब मार्केट सेल ऑन राइज में चली गई है फिर से। ओके सो ये हुई डेली टाइम फ्रेम की बात, इट क्लियरली लुक्स वीक। नाउ लेट्स लुक एट दी इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए अब। ओके आपके साथ में लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, बहुत जन पूछते हैं कि आप कैसे लेवल्स ड्रॉ करते हो, तो आपके सामने अब हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट सपोर्ट लेवल। फर्स्ट सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है नेकेड आई से वो ये लेवल है। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है मेरे को ये एक सपोर्ट रीजन दिख रहा है। ना व्हाई दिस इज सपोर्ट रीजन, देखो मार्केट्स ने कितने बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई की है। सो 21,500 से लेकर 21,450 ये जो लेवल है ये अब मेरा सपोर्ट का काम करेगा कल। ओके रेजिस्टेंस क्या रहेगा? अब रेजिस्टेंस देखो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं विद माय नेकेड आइज ये मेरे को एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है 21,720। ना ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो मेरे को अगर छोटा रेजिस्टेंस देखना है इंट्राडे के लिए, सो आई एम थिंकिंग कि ये जो एक अच्छा लेवल है इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन मेक इट आउट। व्हाई दिस लेवल? देखो यहाँ पे मार्केट्स ने काफी अच्छे बार टाइम स्पेंड किया। ना मैं जब भी लेवल्स मार्क करता हूँ आई लुक एट अगर मैं कोई लेवल या अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्या वो लाइन पे सबसे ज्यादा टच पॉइंट्स मेरे को मिल रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्राइस अगर वो लाइन पे रिएक्ट कर रहा है मतलब वो लाइन एक मीनिंगफुल लेवल है, वहां से प्राइस कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। दैट इज हाउ आई ड्रॉ द लेवल्स। ठीक है, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए यू कैन से एक टिप बोल सकते हैं आप लर्निंग के लिए। तो जब भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आई मेक श्योर दैट अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को वो लाइन पे सबसे ज्यादा टच पॉइंट्स मिल रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है प्राइस का। ठीक है, जितना प्राइस वो लाइन से सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस काफी अच्छे से रिएक्ट किया, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया यहाँ से, इनफैक्ट यहाँ से भी एक अच्छा रिएक्शन दिया है और ये लेवल से एक बहुत अच्छी रैली भी आई है। ठीक है, तो दिस लेवल्स बिकम इंपॉर्टेंट लेवल्स यू कैन से इन द मार्केट। ओके सो टुमारो इफ आई हैव टू मार्क माई सपोर्ट्स, टुमारो मेरे सपोर्ट्स ये रहेंगे 21,494 और 21,450 एंड मेरा नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा? मेरा नेक्स्ट सपोर्ट देखो ये लेवल है। ठीक है, इसको मैं अगर आप देखोगे अगेन कुछ नहीं, यहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन आया, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट है, दैट्स द रीजन ये हमने एक सपोर्ट मार्क किया है यहाँ पे। ओके ये इसको ब्लू में मार्क कर देता हूँ। ओके सो हमारे कल के लेवल्स और कल के रेजिस्टेंस सपोर्ट अभी हमको मिल गए। क्या है? 21,630 हमारा रेजिस्टेंस है, 21,494 मतलब 21,500 और 450 हमारे सपोर्ट्स है निफ्टी में। ओके बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में अब लेवल्स करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा 75 मिनट्स या आले टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं क्या हमको लेवल्स मिल रहे हैं कोई। देखो बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट नहीं है,
ठीक है, सीधा गैप फिलिंग के लिए आ सकता है यहाँ पे। देखो ये बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे, इसको मैं अगर यहाँ पे मार्क करता हूँ या इसके नीचे भी अगर मैं मार्क करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा यू कैन से सपोर्ट दिख रहा है। ओके, सो 44,960 मतलब 45,000 आप पकड़ो इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट। ठीक है, उसके पहले कोई मेरे को मेजर या माइनर सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप इसको अगर कंसिडर करना चाहते हो देन यू कैन कंसिडर। इसको मैं यहाँ पे मार्क करके देखता हूँ, लेट्स सी इफ आई एम गेटिंग अ गुड लेवल। ठीक है, ठीक है, नाउ ये लेवल देखो यहाँ से प्राइस ने काफ़ी अच्छे बार रिएक्ट किया है। अगेन यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया मार्केट में। सो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है कल। ओके, सो 45,414 एंड 45,000 सीधा आर बिकमिंग माई सपोर्ट्स इन बैंक निफ्टी टुमारो। व्हाट विल बी माई रेजिस्टेंसेज देखो मेरे लिए ये रहेंगे अब। ठीक है, ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ये जो गैप रीजन है। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे मार्क करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वी हैव गॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज नाउ। 46,483 मतलब 46,500 इज योर रेजिस्टेंस, 45,414 इज योर सपोर्ट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा फॉल आ सकता है कल इफ आज के डे लोस के नीचे मार्केट जाती है तो। ओके, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी पहले थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेज ढूंढने के लिए। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नो डाउट फर्स्ट हमारा गैप रीजन ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, सो 20,250 इज आर सपोर्ट एंड नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा? देखो नेक्स्ट सपोर्ट अगेन ये एक अच्छा लेवल दिख रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम्स रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये एक अच्छा लेवल मेरे को दिख रहा है। सो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। रेजिस्टेंसेस क्या रहेगा? रेजिस्टेंसेस देखो नो डाउट अगर मैं नेकेड आई से देखता हूँ तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस यू कैन से रिएक्ट कर चुका है एक बार। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हुए हमारे रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट। नाउ इंट्राडे के लिए ये बहुत दूर है रेजिस्टेंस, तो इंट्राडे के लिए अगर मेरे को रेजिस्टेंस देखना है देन इंट्राडे के लिए लेट मी मार्क इट। ठीक है, इंट्राडे के लिए आप इसको रेजिस्टेंस ले सकते हो। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, फिर ऊपर गया है, देन 20, इसको मैं थोड़ा इधर लेके जाता हूँ। ओके, सो रेजिस्टेंसेस वाइज अगर मेरे को देखना है देन एक्चुअली ये थोड़ा लेवल इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे आप ले सकते हो 20,650 आप पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। नाउ देखो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया एंड फिर नीचे आया, सो 20,650 इज योर रेजिस्टेंस टुमारो, 20,250 अगेन इज योर सपोर्ट टुमारो। एंड इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट देन ओनली वी विल थिंक ऑफ सम बुलिश ट्रेड्स और एल्स एक सेल ऑन राइज मार्केट फिर से हमको देखने मिल सकता है। ओके, तो ये हुई लेवल्स। मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ लेवल्स, आई होप ये छोटा सा वीडियो आई मीन थोड़ा बेसिक्स है बट आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, वैसे भी मैं प्राइस एक्शन सीरीज ये साल डेफिनेटली चालू करने वाला हूँ। आई जस्ट नीड सम टाइम बिकॉज आई एम कॉट अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस ईयर। ओके, सो ये लेवल्स की वीडियो आई थिंक आई होप समथिंग न्यू यू गाइज हैव लर्न टुडे। ठीक है, तो ये हुई लेवल्स की बात। कल के एनालिसिस देख लेते हैं, कल अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुल रहा है तो मार्केट क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मार्केट अगर फ्लैट खुलता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी हमको, जैसे ही डे लोस के नीचे जाएगा वी विल पिक पुट्स या कॉल शॉर्ट अप कर सकते हो सीधा 21,500 फर्स्ट टारगेट, 21,450 नेक्स्ट टारगेट। ओके ना, बहुत बड़ा गैप डाउन भी गैप अप खुलता है अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है देन अवॉइड ट्रेडिंग क्योंकि मार्केट फिर साइडवेज जा सकती है। ओके, और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है मार्केट तो वेट करो प्राइस क्या कर रहा है 21,500 और 21,450। समझो यहाँ पे मार्केट 80 पॉइंट्स गैप डाउन खुली। ओके, सो वेट करो क्या यहाँ पे प्राइस कुछ बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है ओके देन यू कैन शॉर्ट द मार्केट। एसएल क्या रखोगे? एसएल आप आज का जो डील हो है उसको एसएल रख सकते हो एंड मार्केट को फिर राइड कर सकते हो। बहुत बड़ा फॉल कल आ सकता है, ये जो फॉल है कल कंटिन्यू भी हो सकता है मार्केट में बिकॉज ये शॉक सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था ये आज का गैप डाउन। बिकॉज आई थिंक 2% डिक्लाइन आई थिंक 2022 के बाद फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि इंडाइसेस 2% डाउन हुए, निफ्टी स्पेसिफिकली 2% डाउन हुए। ओके, एंड बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो, अगर फ्लैट खुल रहा है बेस्ट केस सिनेरियो आपको शॉर्ट करने के लिए सीधा 45,414 आएगा। आप ट्रेल करते चलो। ठीक है, वोलेटिलिटी रहेगी तो आप क्या कर सकते हो वोलेटिलिटी को टैकल करने के लिए, जो हमेशा मैं बोलता हूं क्वांटिटी कम करो, एसएल थोड़ा बड़ा रखो ताकि आप वोलेटिलिटी को टैकल कर पाए। ओके, सो सिमिलरली केस यहाँ पे अगर फ्लैट खुल रहा है बेस्ट केस सिनेरियो जैसे डेलो के नीचे जाएगा वी विल शॉर्ट इट। हमारा फर्स्ट टारगेट सीधा 45,400 रहेगा, उसके पहले हम लोग बुक नहीं करेंगे। ओके, बहुत बड़ा अगर गैप अप भी खुलता है, समझो 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स अगर गैप अप भी खुलता है बैंक निफ्टी देन पूरा साइडवेज चले जाएगी मार्केट क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा डाउनफॉल आया था बट फिर से ऊपर गया मार्केट, मतलब सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव है मार्केट में आज के डाउनफॉल के बाद।
तो दे विल नॉट लेट मार्केट्स टू राइज दैट फार. ओके, सो बेस्ट के सिनेरियो 46,500 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी है, सेल ऑन राइज है, इसके ऊपर जाएगी देन वी विल थिंक ऑफ मे बी टेकिंग सम बुलिश ट्रेड्स. उसके पहले हम लोग बुलिश नहीं होंगे. ठीक है, आज के डेलोस के नीचे सीधा शॉर्ट है हमारे हिसाब से. ओके, फिर निफ्टी में सेम के सिनेरियो जो बैंक निफ्टी में बोला वही करना है, कुछ और नहीं करना है. ठीक है, नाउ बहुत लोग शॉक हो गए रहेंगे कि यार ऐसे कैसे बड़ा फॉल आ गया. सी, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. जब भी यूफोरिया रहता है मार्केट में ऐसा फॉल हमको देखने मिलता है. ठीक है, हमने आई थिंक बहुत बार बोला है कि जैन, फेब और मार्च में मार्केट्स थोड़ा सेल ऑन राइज में जा सकते हैं. ठीक है, सो बी रेडी फॉर इट. ऐसा मत सोचो कि मार्केट्स ऊपर ऊपर ही जाते रहेंगे. नहीं, मार्केट्स में करेक्शन भी जरूरी है अगर मार्केट्स में अच्छे पोजीशंस बनाने हैं प्लेयर्स को. टाइम टू टाइम एक करेक्शन आना चाहिए मार्केट में, बिकॉज मार्केट्स में ऑलरेडी देखो कितनी अच्छी रैली आ चुकी है. ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक लास्ट टाइम जो आपको बोला था कि 14% के ऊपर की रैली आ चुकी है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर. वन साइडेड रैली विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. सो मार्केट्स नीड अ गुड यू कैन से डिसेंट करेक्शन या डिसेंट रिट्रेसमेंट्स अगर फिर से और ऊपर जाना है मार्केट को तो. ओके, सो नो डाउट ये अगर लेवल कल ब्रेक होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो ये बहुत टाइम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है ये ब्रेक हो, क्योंकि अगर ये जब ब्रेक होगी एक बहुत अच्छा फॉल देखने मिल सकता है टिल 20,950. इफ़ यू गाइज रिमेंबर जनवरी 1 में मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 20,950 लेवल्स एज वेल. ये जो गैप है ये फिल हो सकता है. लेट्स सी इफ वी गेट दैट एनालिसिस करेक्टेड दिस मंथ. ओके, सो ये हुई डेली मार्केट व्यू वीडियो की बात. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Okay, this is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. And if you guys learn something new in the video, if you guys अगर कोई आपके दोस्त लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, you guys can share this video with your trader friends so that they can learn something from it. ठीक है, एंड वंस अगेन अगर आपको ये लेवल्स पे ट्रेड करना है देन यू गाइज कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. That will be it from me. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly guys. Bye.